वो एक मीम है ना कि करवाली बेइज्जती। मैं वैभव सूर्यवंशी के लिए यही कहूँगा कि करवाली बेइज्जती। मैंने बोला था ना मत खेलना या मत खिलाना उनको, लेकिन नहीं मानी ना मेरी। कितने 10 गेंदों पर 14 रन। और क्या कहा जाता है कि फास्टेस्ट 50, अभी तक की फास्टेस्ट 50 लगाई थी ना अभी। कल क्या हुआ, 10 गेंदों पर 14 रन, 2 छक्के ज़रूर लगाए। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप ये देखना कि वो आउट कैसे हुए। इसी को बोलते कि टोक लगना। उसकी मम्मी को बोलना पड़ेगा उसकी टोक उतार दे। इतनी सारी बातें, इतना सारा दबाव देने के बाद कैसे खिलाड़ी खेल सकता है? नहीं खेल पाएगा। हमें पता है कई बार क्या होता है कि जो हम सोचते हैं नहीं होता, उसका उल्टा हो जाता है। और कल वैभव सूर्यवंशी की साइड भी यही हुआ है। आपने खिला लिया, आपने संजू सैमसन को बाहर कर दिया। आप टीम इंडिया के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए। उन क्रिटिसाइज करने वालों को या उन सपोर्टर्स को देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आप टीम इंडिया के बारे में सोचिए, टीम इंडिया को जीत दिलाने के बारे में सोचिए। धोनी ने कहा था ना कि हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता था कि हम टीम इंडिया को जीत कैसे दिला पाते। उसका मकसद ये नहीं होता था कि कौन सा खिलाड़ी खेलता है या कौन सा नहीं खेलता है, कौन सा यूजफुल है उस दिन उस पिच पर, बस वही देखा जाता था। और कौन सा प्लेयर जो है इंडिया को जीत दिला सकता था, यही देखा जाता था। आजकल देख रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाने के लिए दबाव बढ़ रहा है तो उसको खिला देते हैं भाई। और इतने जिसने वर्ल्ड कप जिताया यार, संजू सैमसन, उसको बाहर कर दिया आपने। नतीजा क्या हुआ? कल हारे ना आप, इतनी बुरी तरीके से हारे ना आप। उसके बाद भी नहीं मानी। वैभव सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए, वैभव सूर्यवंशी नहीं खिलाना चाहिए। मैं अब भी बोल रहा हूँ, उसको खिलाना चाहिए था जब आप सीरीज जीत जाते। उसके बाद अगर 1-2 मैच रह जाता उसके बाद दे देना। ये तो नहीं होता कि टीम इंडिया का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि जिस प्रकार से आयरलैंड से हार के आए हैं, इंग्लैंड से भी हार के आएंगे, ऐसा लग रहा है। और कल मेरी प्रेडिक्शन भी सभी फेल हुई है, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं। लेकिन सबसे पहले मैं वैभव सूर्यवंशी की बात करूंगा, और मैं कर ही रहा हूं। करवाली ना बेइज्जती। क्या हुआ, 10 गेंदों पर 14 रन, महज 2 छक्के, और उसके बाद स्टंप आउट हुए। यही तो है ना, आपके नज़र लग चुकी है। इतनी सारी बातें आपके लिए हो रही हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो प्रो खिलाड़ी आपके बारे में बोल रहे हैं, तो वो नज़र लग चुकी है। और कल वो हमने देख भी लिया। ऐसा नहीं होता। मैंने पहले ही भी बोला था, पहली वीडियो में भी बोला था कि टीम को सेटल होने दीजिए, टीम का बैलेंस अच्छा है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। आप इतनी जल्दी जो है चेंज नहीं कर सकते। इंडिया के बारे में सोचिए। आज वैभव सूर्यवंशी आया है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। क्रिकेट में इतना कंपटीशन है ना कि अब हर रोज़ भी आप चेंज कर सकते हो। इतने खिलाड़ी जो है बेंच पर बैठे हुए हैं हमारे, लेकिन हम नहीं खिला रहे ना। हमें टीम इंडिया की जीत के बारे में सोचना है, उसके बैलेंस के बारे में सोचना है। और आपने दूसरा ही मैच था, वैसे तो हम पहले ही बोलेंगे क्योंकि पहला तो रद्द हो चुका था, दूसरा ही मैच था, आपको जीत की तरफ देखना चाहिए था। लेकिन आपने नहीं देखा, आपने नहीं मानी। वैभव सूर्यवंशी को आपने खिला लिया। रिजल्ट क्या हुआ? 10 गेंदों पर 14 रन। खिला लीजिए भाई। आप भारत से ऊपर अगर व्यक्ति को रखना चाहते तो रखिए। क्रिटिसिज्म करने वाले, उनके सपोर्टर्स को देखने वालों को रखना चाहते तो रखिए। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। मैं टीम इंडिया की जीत के बारे में सोच रहा था बस। किसकी फॉर्म है किसकी नहीं है मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, क्योंकि इंग्लैंड कोई जिम्बाब्वे या आयरलैंड नहीं है कि इतनी आसानी से आपको जिता देगी, या आपकी ए टीम बी टीम कोई सी भी चली जाए और आप जीत के आ जाओगे। ऐसा नहीं होता है। इंग्लैंड है वो, और वहाँ की पिचेज अलग भी हैं, इंडिया की नहीं है। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलता होगा। अलग अलग
जब वो देखेंगे ना ओवरसीज़ की मैदान को, और उससे वो सीखेंगे। उसको प्रैक्टिस तो करने दीजिए। आप जाते ही उसको मैदान में उतार देते हैं, ना उसको पिच का अनुभव है ना कुछ है, तो रिजल्ट क्या होगा? वही होगा जो कल हमने देखा। खिलाते रहिए भाई, अगले मैच में भी खिला लेना, 5 मैच में खिला लेना। हमारे एक्सपीरियंस बंदे बेंच पर बैठे रहेंगे, वो तो बैठे रहेंगे, उनको घमंड नहीं है इस चीज़ का, उन्होंने ये चीज़ें अनुभव की हैं। वैभव सूर्यवंशी, मैं वैभव सूर्यवंशी का दुश्मन नहीं हूँ, मैंने पहले भी बोला, उसको अभी और सीखने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, उसका समय चल रहा है। इंडिया में अलग पिचेज होती है, बैटिंग पिचेज होती हैं, अलग अलग देशों में जाएगा, वहाँ की पिचेज पर प्रैक्टिस करेगा, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा, वहाँ के माहौल को समझने की कोशिश करेगा, तभी तो अच्छा बैटर बनेगा। ये नहीं है कि बैटिंग पिच बना दी, उस पर बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, आप बल्ला चलाए जा रहे हो, आपके शॉट लग रही हैं, ऐसा नहीं होता। वो इंग्लैंड है, वहाँ पर बॉलिंग्स को भी अच्छा सम्मान दिया जाता है और बैटिंग को भी अच्छा सम्मान दिया जाता है, और वो कल हमने देख ही लिया ना। उसकी बैट स्पीड देखी ना कुछ देखा, कल स्टंप आउट होके चलते बने। तो ब्लंडर तो हुआ है, अब क्या करना है? हार गए भाई, मनाइए, अफसोस रखिए व्यक्ति को देश से ऊपर। मैं इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता। समय ठीक है, खिलाड़ी का चलता है, सबका समय आता है, ऐसा नहीं होता। जब आपकी टीम का बैलेंस हो ना, तभी आप टिक पाते हो, अदरवाइज़ तो ऐसा ही हाल होता कल जैसे हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर दीजिए यार, कुछ ही हैं, 1000 होने में हो जाएंगे, कर दीजिए सपोर्ट। धन्यवाद।